वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जनवरी 2022 और 3 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? विश्व शांति और एकता के सकारात्मक संदेश के साथ वर्ष की शुरुआत करने के लक्ष्य के साथ इसको हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। तो इतना आपको वैश्विक परिवार दिवस के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया है? तो अभी अमेरिका ने माली, गिनी और इथियोपिया, इन तीनों देशों को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में माली, गिनी और इथियोपिया, यहां पे तीनों ही जगह तख्ता पलट की कोशिश की गई, इसीलिए अमेरिका ने इन तीनों देशों को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ने की घोषणा की थी और WHO से भी अलग होने की घोषणा अमेरिका कर चुका है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये नस्ल संरक्षण के लिए मिला है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पर रहा था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई है। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू हुई थी। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिलता है, उसी तरह से केरल भूषण, केरल विभूषण और केरल से पुरस्कार शुरू करने की घोषणा केरल ने की थी। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना, ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई थी। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है। त्रिशुरपरम त्योहार भी मनाया जाता है। मकर बिलक्कू भी मनाया जाता है। ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुड़ीसेला नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोला नेशनल पार्क, पम्बड़म सोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। इन्होंने अभी ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा देश कौन सा बना है? तो 10 मिलियन से अधिक कोविड केस की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा, जैसे ही आप पेरिस सुनते हैं आपके माइंड में कुछ क्लिक करता है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर भी
पेरिस में है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये भी एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 111 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है और 2080 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पेन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अभी 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल का हाई कोर्ट है, ये देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम मैंने आपको अभी बताया है, एस मणिकुमार केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो रिलायंस न्यू एनर्जी ने, एक ब्रिटेन की कंपनी है फेराडियन, ये बैटरी बनाती है, इसका अधिग्रहण किया है। इसके पूरे 100% शेयर रिलायंस ने खरीद लिए हैं। ये 10 करोड़ पाउंड यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो साहित्य अकादमी ने इस बार 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इसमें से दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अंग्रेजी के लिए किसे चुना गया है? नमिता गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने इनमारसेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने लॉन्च किया, ये मैंने आपको बताया था। डुअल मोड वाहन का मतलब क्या है? ये रेलवे की पटरियों पे भी चल सकता है और जनरली रोड पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। अभी ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये भी जापान के थे, इनका भी निधन हो गया है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है। और जापान में माउंट एसो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पे अभियान कहां शुरू किया गया है? तो राइट टू पे अभियान ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे रहें और मुफ्त रहें, इसके लिए ये राइट टू पे अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना। सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया।
भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। अभी महाराष्ट्र में महापर्वान त्योहार मनाया गया। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है और एक त्योहार होता है भोबीज, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो फ्लोरोना संक्रमण, इसमें फ्लू और कोरोना दोनों के सिम्टम्स हैं। इसका पहला मामला अभी इजराइल में सामने आया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे यरूशलेम भी कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के अभी राष्ट्रपति कौन बने थे? इसाक हर्जोग। अभी ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था इजराइल ने। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी घोषित किया है इजराइल ने। और बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण भी इजराइल ने किया था। अच्छा, इजराइल का एक शहर है तेल अबीब। यहां की एक गली का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IAS अधिकारी संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं संजय कुमार सिंह और इन्हीं को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी BK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। BS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा, इनको मैक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। एक है एम्मा रादुकानु, इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। अनसु किम, इनको हुंडई मोटर इंडिया का नया CEO अपॉइंट किया गया। कल ही मैंने आपको बताया कि निकिता सोकल मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीतने वाली महिला बनी है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी पीजेंट, ये मैरिड वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए होता है। अच्छा, अभी S बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। एक ही नाम है आमिर सुबहानी, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब बिहार के मुख्य सचिव की बात है तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? दुर्गा शंकर मिश्रा। एक है ये HR खान, इनको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विनीत कुमार गोयल, इनको कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी अजय कुमार कक्कड़ को प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अजय कुमार कक्कड़। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी हैं और इन्हीं को अब KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंग पूरे 2021 में भारत में 126 बाघों की मृत्यु हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु 44 बाघों की हुई है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो चाइना ने संगाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूरे चाइना में मेट्रो लाइन के मामले में संगाई अभी भी टॉप पर है। पूरे संगाई में 20 मेट्रो लाइन है और 508 मेट्रो स्टेशन है। इसी के साथ मेट्रो के मामले में चाइना में संगाई नंबर 1 पे है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने आमिर सुबहानी।
यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।